Hello students, how are you all? I hope you all are healthy and fine. So students, in EVS today we are going to study about water. So let's start the chapter. Sources of water. Rain is the main source of water. The other sources of water are lakes, ponds, rivers, seas and oceans. During earlier times there were no taps or pumps. People had to walk long distance to bring water in pots, buckets, etc. बच्चों हमें वाटर कहाँ से मिलता है? हमें रेन से वाटर मिलता है, ठीक है. इसलिए रेन को मेन सोर्स ऑफ वाटर कहा जाता है. अब वो वाटर जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, सीज में और ओशन में जाके वो कहाँ होता है? स्टोर होता है. अर्लियर टाइम में ये कहा जाता था कि कोई नल नहीं होता था, कोई पंप नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे? लोग बहुत ट्रैवल करके, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके पानी लेकर आते थे. किसमें? पॉट्स में और बाल्टियों में. बाउलीज. अ बाउली इज अ ह्यूज वेल. इट हैज़ स्टेप्स टू रीच टू द बॉटम. इन अर्लियर टाइम्स बाउलीज वर built to collect and store rainwater. A bauli is also called a step well. These are used as a meeting place by people. Baulis are common in Rajasthan and Gujarat. बच्चों बाउली क्या है? एक वेल है, ठीक है. एक बड़ा सा वेल होता है. एक छोटा सा वेल तो आपने देखा होगा जो राउंड होता है, उसमें आप क्या करते हो? बाल्टी डालते हो और उसको खींचते हो. लेकिन बाउली जो होता है बहुत बड़ा वेल होता है, ठीक है. इसमें क्या होती है? स्टेप्स होती हैं. उस स्टेप्स के थ्रू आप कहाँ जाते हो? नीचे जाते हो बॉटम पे, और फिर वहाँ से क्या लेते हो? पानी लेते हो. इसलिए इसे स्टेप वेल भी कहा जाता है. और यहाँ पर लोग मिलते थे और वहाँ से पानी लेकर के अपने घरों में आते थे. बाउलीज जो है वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको राजस्थान और गुजरात में ही देखने को मिलेगी. चेंजेस इन सोर्सेस ऑफ वाटर. इन एंशिएंट टाइम्स वुमेन यूज्ड टू वॉक मैनी किलोमीटर्स एवरी डे टू fetch drinking water from a well. To take bath and wash clothes, they used water from a nearby pond. Then a hand pump came into use. Then electric pump were installed which pulled the groundwater to fill up the overhead tank. From the overhead tank, water came to the taps in the kitchen. बच्चों सोर्सेस ऑफ वाटर में कैसे चेंज आया है? सबसे पहले एंशिएंट टाइम में जो वुमेन्स हुआ करती थी, लेडीज़ हुआ करती थी, वो क्या करती थी? बहुत किलोमीटर तक पैदल चल के वो क्या करती थी? पानी लेकर के आती थी, ठीक है. कुएं से लाती थी या फिर कोई पॉन्ड होता था वहाँ से लाती थी. इसी तरह से वो बाथ लेने के लिए या अपने कपड़े धोने के लिए नियर बाय पॉन्ड में जाती थी या रिवर में जाती थी. फिर क्या हुआ? फिर हैंडपम्प आया, ठीक है. अब हैंडपम्प का लोग इस्तेमाल करने लगे. उसको हैंडपम्प करके, मतलब हैंड से पंप करके पानी को ऊपर खींचा जाता था. जो ज़मीन के नीचे पानी होता था उसको ऊपर खींचा जाता था और फिर उससे पानी घर पे लाया जाता था. फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पंप आ गए, ठीक है. अब उनको क्या हुआ? घर के अंदर स्टोर कर दिया गया है और फिर उससे क्या होता है? आप उसको ईजीली क्या करते हो? मोटर आप लगाते हो, जो मोटर पानी को खींचती है और फिर वो कहाँ जाती है? आपके टैंक में जाता है और टैंक के थ्रू वो पानी कहाँ आता है? आपके किचन के नल पे आता है. प्याउज. मैनी पीपल सर्व फ्री वाटर टू पीपल ऑन द रोड साइड. प्याउज कैन बी सीन अलॉन्ग द रोड साइड. बच्चों आपने बहुत सारे प्याउज देखे होंगे जहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं? फ्री वाटर सर्व करते हैं, ठीक है, रोड साइड में. डू यू नो बूंदी इन राजस्थान इज कॉल्ड द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बिकॉज इट हैज़ 381 बाउलीज. बच्चों एक राजस्थान में एक जगह है बूंदी, उसको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे 381 मतलब सबसे ज़्यादा बाउलीज वहाँ पे पाई जाती है, इसलिए उन्हें सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है. सम पीपल ऑर्गेनाइज फ्री वाटर कैंप्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू पीपल. इट इज़ अ कॉमन साइट टू सी अर्दन पॉट्स फिल्ड विद वाटर एंड केप्ट ऑन द रोड साइड अंडर ट्री फॉर द यूज़ ऑफ पीपल. बच्चों कई लोगों ने प्याऊ बनाए होते हैं, ठीक है, लोगों की सेवा के लिए. मतलब वहाँ पे क्या होता है? आपको फ्री वाटर दिया जाता है. वहाँ पे वाटर जो होता है वो रोड साइड में प्याऊ छोटे छोटे बने होते हैं और उन्होंने पानी जो होता है वो अर्दन पॉट मतलब मिट्टी के जो पॉट होते हैं उसमें रखा जाता है, जो कि कहाँ रखा होता है? पेड़ की छाँव के नीचे, ताकि लोग आकर के ठंडा ठंडा पानी पिएँ और रिफ़्रेश फील करें. ये सब बिल्कुल फ्री होता है, मतलब आपको उसके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. Means of irrigation. In India, our fields are irrigated with the rains that we get during monsoons. But
it is unevenly distributed. So we need some artificial means to water our crops timely. This is called irrigation. The different sources of irrigation in our country are wells, tube wells, tanks and canals. Different crops have different water requirements. For example, rice crop requires more water. Wheat crops require to be irrigated at different stages. Crops like sugarcane, rubber and tea require less water. बच्चों, अब हम जानेंगे मीन्स ऑफ इरिगेशन के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन आपको मैं बता दूं, सिंचाई होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फील्ड्स को, जो खेत होते हैं, किसान उनको अलग अलग तरह से क्या करते हैं, पानी देते हैं, सींचते हैं। अब रेन जो होती है, रेन के थ्रू क्या होता है, सारी जगह पानी जाता है, ठीक है, मतलब खेतों को सींचा जाता है, लेकिन रेन जो होती है वो इवनली सब जगह पानी नहीं देती। इस वजह से क्या होता है, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वाटर बनाया जाता है, मतलब कुछ ऐसे सिंचाई के साधन बनाए जाते हैं जिससे क्रॉप्स को टाइमली पानी मिल सके। इसमें सोर्स ऑफ इरिगेशन आपके कंट्री में जैसे कि क्या है, वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, टैंक्स हैं, कैनल्स हैं, जिनके थ्रू हम अपने पौधों को या अपनी फसलों को सींचते हैं। अब हर क्रॉप जो होता है, हर अनाज जो होता है, उसको डिफरेंट पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। जैसे कि राइस क्रॉप जो होता है उसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जो वीट यानी कि जो गेहूं का जो क्रॉप होता है उसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और उसे अलग अलग स्टेज पे सींचा जाता है, ठीक है। क्रॉप्स लाइक शुगर केन, जैसे गन्ने का जो खेत है या गन्ने का जो पौधा होता है, रबर का जो प्लांट होता है, ट्री होता है, टी जो मतलब चाय पत्ती होती है, उन्हें क्या होती है, कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से आप अपने खेतों को सींचते हो, जैसे कि ट्यूबवेल, कैनल, टैंक, वेल, और वीट क्रॉप और राइस क्रॉप को इनके थ्रू सींचा जाता है। वेल, अ वेल इज अ डीप होल इन द ग्राउंड वेयर वाटर इज अवेलेबल. The water is drawn out using a pulley. A rope attached to a basket is pulled over the pulley to draw the water out. The string goes around the grooves of the pulley. सबसे पहले हम बात करेंगे वेल, एक कुएं के बारे में, ठीक है। कुआं क्या होता है, एक डीप होल होता है ग्राउंड में, जिसमें क्या होता है, पानी अवेलेबल होता है। अब आप उससे पानी कैसे निकालते हो, आप खुद तो पानी के अंदर नहीं जाते या वेल के अंदर नहीं जाते। आप क्या करते हो, एक रस्सी में एक बाकेट या मतलब एक बास्केट या एक बकेट को बांध करके उसके अंदर डालते हो, फिर उसको क्या करते हो, पुल करते हो, ठीक है। फिर वो पानी बाहर आता है और फिर आप उस पानी को क्या करते हो, यूज़ करते हो। ट्यूब वेल्स, ट्यूब वेल्स आर यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक पम्प्स. When the water is found deep under the ground, tube well is the best method to draw out that water. The bore is dug deep and tubes are sunk in it. Tube wells are widely used by the farmers because it is an easy method of irrigation. ट्यूबवेल क्या होता है, ट्यूबवेल में आप क्या करते हो, जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसको आप क्या करते हो, खींचते हो, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू जो वाटर होता है उसको क्या करते हो, खींचते हो, और वो पानी जो होता है वो बाहर आता है, और वो किसके लिए यूज़ होता है, सिंचाई के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ट्यूबवेल जो होता है वो हम लोग नहीं, आम लोग नहीं यूज़ करते, वो सिर्फ किसान लोग ही यूज़ करते हैं अपनी फसलों को सींचने के लिए। टैंक्स, in some places like the southern plateaus, the ground is hard. It is very difficult to dig wells there. During the rainy season, some low-lying areas get filled with water. These are called tanks. This water is used to irrigate the fields during the dry season. अब टैंक क्या होता है, टैंक में भी हम क्या करते हैं, पानी स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि कुछ साउदर्न प्लेट्यूज ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ का जो ग्राउंड होता है वो बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है, मतलब वहाँ पे मिट्टी नहीं होती, आपको हर तरफ क्या दिखती है, चट्टाने ही चट्टाने दिखती है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक कुआं नहीं खोद सकते, अगर मिट्टी नहीं है तो आप उसमें क्या करोगे, कुआं नहीं खोद सकते। ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, रेनी सीजन का वेट करते हैं, फिर रेन जब आती है तो उसको हम क्या करते हैं, कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, और वो जगह जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारे टैंक्स कहलाते हैं, ठीक है। ये भी जो होते हैं किसान ही यूज़ करते हैं ऐसे पानी को अपनी। दीज आर कॉल्ड टैंक्स. दिस वाटर इज़ यूज टू इरीगेट द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. बच्चों, टैंक्स के बारे में हम पता लगाएंगे कि टैंक्स क्या होते हैं। जैसे कि साउदर्न
प्लेट्यूज में क्या होता है, जो ग्राउंड होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। उसमें आप खोद के कोई भी कुआं नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी नहीं होती, समतल ग्राउंड नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता, तो आप इजीली वहाँ पे वेल नहीं बना सकते। इसीलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, रेनी सीजन का वेट किया जाता है। जो रेन आती है तो वहाँ पे लो ग्राउंड एरिया पे जो वाटर है वो इकट्ठा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टैंक्स कहते हैं, ठीक है। और इस पानी को भी हम फील्ड की सिंचाई के लिए, जो फसल होती है उसकी सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। कब? जब ड्राई सीजन होता है, जब बारिश नहीं होती, मतलब उस पानी को स्टोर करके रखा जाता है किसमें, टैंक्स में। लेट मी आंसर, हाउ मैनी बाउलीज डज अ सिटी ऑफ स्टेप वेल्स हैव। अब बच्चों ये आपको बताना है कि कितनी बाउलीज हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल में। विच एनर्जी इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। कौन सी एनर्जी यूज़ की जाती है एक कुएं से पानी निकालने में। कैनल्स, कैनल्स आर स्मॉल चैनल्स dug to take water out from the rivers and irrigate the fields। बच्चों कैनल्स क्या होती हैं, छोटी छोटी नहरें होती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू क्या किया जाता है, वाटर को निकाला जाता है रिवर से, और उनको एक रास्ता बना करके दिया जाता है ताकि वो फसलों को, खेतों को सींच सके। डिवाइसेस यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब सिंचाई में कौन कौन से डिवाइसेस लगते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। द क्रॉप्स इन फील्ड्स आर इरिगेटेड बाय ट्यूब वेल्स, कैनल्स एंड लेक्स। सम डिवाइसेस दैट are used for irrigation are sprinklers. Water is distributed through the pipes at regular intervals using a pump. Irrigating crops in this way gives the effect of rainfall. The sprinkler system helps to save water. बच्चों स्प्रिंकलर क्या होता है, एक पाइप होता है, पाइप के थ्रू क्या होता है, रेगुलर इंटरवल में पंप किया जाता है पानी को, और वो इवनली क्या करता है, आपके फसलों को सींचता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका पानी भी सेव रहता है, मतलब ज़्यादा पानी अगर आप खपत नहीं करोगे, ज़्यादा पानी वो नहीं करोगे, तो आपका पानी सेव रहेगा। वाटर व्हील, अ वाटर व्हील कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज व्हील माउंटेड वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अ नंबर ऑफ ब्लेड्स और बकेट्स आर अरेंज्ड ऑन इट्स आउटसाइड रिम forming the driving surface. When the water strikes the bucket, the wheel rotates and the water in the buckets fall on the other side and is directed into water channels to irrigate the crops. बच्चों वाटर व्हील क्या होती है, ऐसे पहिया होता है जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। पहिए में क्या होता है, बहुत सारे उसमें फैंस लगे होते हैं और उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। नंबर ऑफ ब्लेड्स और बकेट्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जैसे ही बकेट में पानी भरता है वो क्या करती है, वो चलना शुरू कर जाती है, व्हील जो होती है वो चलना शुरू करती है, ठीक है। उससे क्या होता है, एक बकेट से दूसरे बकेट में पानी जाता है और ब्लेड्स मूव करना स्टार्ट कर जाती है। इस तरह से पानी जो होता है वो एक बकेट से दूसरे बकेट में होते हुए आपके खेतों में जाता है। विंड मिल, in some places wind energy is used to draw water from wells. Windmill, in some places wind energy is used to draw water from well. बच्चों विंड मिल जो होती है वो आपकी विंड एनर्जी से चलती है, ठीक है, हवा से चलती है, और इसको हम यूज़ करते हैं वेल से, कुएं से पानी निकालने के लिए। वाटर पंप, motorized water pumps are also used to draw underground वाटर टू इरीगेट फील्ड्स। जितने भी वाटर पंप्स होते हैं उससे क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू वाटर को अंडरग्राउंड से निकालते हो अपने फील्ड्स को, अपनी फसलों को सींचने के लिए। वाटर साइकिल, द हीट एनर्जी ऑफ द सन इवेपोरेट्स द वाटर फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस, ओशियन, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। प्लांट्स also lose water to the air in the form of water vapor by transpiration. The water vapor thus formed mixes with air. बच्चों वाटर साइकिल क्या होती है, जो सन होता है वो क्या करता है, वाटर को इवेपोरेट करता है, ठीक है। जितने भी हमारे अर्थ के सरफेस हैं जहाँ पे पानी होता है, जैसे कि ओशन, रिवर, लेक्स, यहाँ से वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है। जब इनमें तेज़ धूप पड़ती है तो उसके थ्रू जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाता है। इसी तरह से प्लांट्स भी जो होते हैं वो अपना पानी जो है वो लूज़ करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। फिर वो क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर बन जाते हैं, और वो कहाँ मिक्स हो जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं।
This water vapor rises up in the atmosphere and starts getting cooler. At a great height, the air becomes so cool that the water vapor present in it undergoes condensation to form tiny droplets of water. These tiny droplets along with dust particles form clouds. These tiny water droplets in the clouds join together to form large water droplets. These large droplets of water are so heavy that the air cannot hold them. They fall down as rain. However, at a place where temperature is low, these water droplets freeze in the atmosphere and fall down in the form of hail or स्नो. बच्चों जब वाटर वेपर ऊपर जाता है, राइज होता है, ठीक है, तो वहाँ ऊपर जा कर के वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है. फिर वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और वो किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, एयर के साथ जा कर के मिक्स हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स हो जा कर के वो क्या बनाते हैं, एक क्लाउड बनाते हैं. फिर थोड़े टाइम बाद जब वो क्लाउड उन वाटर ड्रॉपलेट्स का वजन नहीं सह पाता तो उसके थ्रू क्या होती है, उसके बाद वो रेन में कन्वर्ट होकर वापस धरती पे ही गिरते हैं. अब कुछ एरिया जो बहुत ठंडे होते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, उस एरिया में क्या होते हैं, वो वाटर फ्रीज होते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं और फिर वो ओले या फिर बर्फ़ के रूप में नीचे गिरते हैं. इस तरह से आपके सामने वाटर साइकिल दिखाई गई है जिसमें ये सब प्रोसेस होता है. द वाटर दैट फॉल्स डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन रन्स थ्रू द रिवर्स एंड स्लीप्स अंडरग्राउंड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड percolation of water. It also flows off the surface as surface run off to join low lying water bodies. ठीक है. अब वाटर जब धरती पे फॉल होता है, गिरता है, उसे हम वर्षण कहते हैं, ठीक है, रेनफॉल कहते हैं. और वाटर जो होता है उसके थ्रू कहाँ जाता है, फिर से वो अंडरग्राउंड चला जाता है और इस प्रोसेस को हम परकोलेशन कहते हैं. इसमें क्या होता है, जो आपका वाटर का फ्लो होता है वो सरफेस के नीचे चला जाता है, मतलब पानी जो होता है वो हमारी धरती के नीचे चला जाता है, वहाँ पे जाके वो किससे मिलता है, वाटर बॉडीज से मिलता है. इन दिस मैनर द वाटर इज सर्कुलेटेड इन द एनवायरनमेंट. इस तरह से जो वाटर है वो सर्कुलेट होता है कहाँ पे, हमारे एनवायरनमेंट में. द साइक्लिक प्रोसेस थ्रू विच वाटर सर्कुलेट्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वाटर साइकिल. अब ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, क्या चल रहा है, एक साइकिल की तरह चल रहा है. पहले पानी जो था वो पानी किसके थ्रू आया, रेन वाटर के थ्रू आया, ठीक है. रेन वाटर के थ्रू वो कहाँ पे गया, जो इतने भी आपके रिवर्स हैं, ओशंस हैं, वहाँ पे गया. फिर वो क्या हुआ, वेपराइज हुआ. जैसे ही उस पर क्या पड़ी, सनलाइट पड़ी और वो वेपराइज होकर फिर से कहाँ गया, क्लाउड्स में गया. वहाँ पे क्लाउड फॉर्म करके फिर से वो रेन में हुआ. तो एक तरह से क्या होती है, साइकिल चलती रहती है वाटर की. मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन. The water obtained from the taps at home can be made safe for drinking and cooking by the following methods. Chlorination. Water can be made germ-free by adding chlorine tablets to it. Chlorine kills disease-causing bacteria, virus and protozoans present in water and thus make it fit for drinking. अब बहुत सा ऐसा पानी होता है जो पीने लायक नहीं होता, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है पीने के लिए. तो इसमें सबसे पहला मेथड है क्लोरिफिकेशन. इसमें क्या होता है, कुछ क्लोरीन के टैबलेट जो होती हैं वो आप पानी में डालते हो, उससे क्या होता है, वो पानी में जितने भी कीटाणु होते हैं उनको क्या करता है, किल करता है, ठीक है. इससे क्या होता है, आपको डिसीजेज नहीं होती. सेकेंड है हमारा वाटर फिल्टर. द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन द water can be removed by filtering it through and fine muslin cloth. These days candle filters are used for filtration. अब हम वाटर फिल्टर करके भी वाटर को पी सकते हैं, ठीक है, उसको पीने लायक बना सकते हैं. इसमें क्या होता है कि मुस्लिन क्लॉथ होता है, उसमें आप जो इम्प्योर पानी होता है उसको डाल करके अपना पानी जो है वो फिल्टर कर सकते हो. आजकल तो वाटर जो होता है वो कैंडल फिल्टर्स के थ्रू भी फिल्टर किया जाता है. थर्ड है हमारा बॉइलिंग. टैप वाटर कैन बी मेड जर्म फ्री बाय बॉइलिंग इट फॉर 10 to 15 minutes as high temperature kill germs. We can cool it before use.
बच्चों जो फ़िल्टर नहीं हुआ करते थे तो हम पानी को क्या करते थे, बॉईल करते थे पीने से पहले, ठीक है। इसे हाई टेम्परेचर में 10 से 15 मिनट तक बॉईल किया जाता था ताकि पानी में जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएं, और फिर इसे कूल करके हम यूज़ किया करते थे। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सम ऑफ द मेजर दैट शुड बी टेकन टू कंजर्व वाटर आर recycling of polluted water can be done. This water can be used for agriculture purpose after treatment. अब हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ मेजर्स आपको बताए गए हैं। जैसे कि हम पोल्यूटेड वाटर को क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, और फिर इस पानी को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। At home, we should avoid washing fruits and vegetables in running water. We should wash them in a pan. हमें घर में जितने भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें टैप के नीचे रनिंग वाटर में नहीं धोना चाहिए। हमें एक पैन में उतना ही पानी लेना चाहिए जितने में वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स धुल जाएं। While brushing teeth, turn off the tap when not in use. जब बच्चे ब्रश कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, टैप को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है हमें ब्रश करते समय नल को जो है वो खुला छोड़ना है। जब भी आप ब्रश कर रहे हो आप अपने नल को क्या करो, टैप को हमेशा बंद करो। At home, water pipes should be checked regularly for any leakage. If any leakage is found, then it should be fixed immediately. बच्चों अपने घर में आपको चेक करना चाहिए कि कोई पाइप या कोई भी टैप जो है वो लीक तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा कर रहा है तो उससे क्या होगा, आपका पानी जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए आप उसको टाइमली चेक किया करो और उसको इमीडिएटली फिक्स करवा दिया करो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज शुड बी प्रैक्टिस। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है जिसमें रेन वाटर को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कहा गया है कि इसको आप प्रैक्टिस में ज़रूर लाओ, ठीक है। आपकी छत में बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो आप रख सकते हो रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। लेट्स समराइज, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। बच्चों रेन एक लौता ऐसा सोर्स है या मेन सोर्स है किसका, पानी का। अ बाउली इज़ अ ह्यूज वेल। बाउली हम एक बड़े से वेल को कहते हैं। द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरीगेशन इन आर कंट्री आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, टैंक्स एंड कैनल्स। हम अपने खेतों को किससे सींचते हैं, वेल से सीखते हैं, कुओं से सीखते हैं, या फिर ट्यूब वेल से सींचते हैं, टैंक से सींचते हैं, या फिर कैनल से, नहरों से सींचते हैं। वेल्स आर डग टू ब्रिंग द आउटग्राउंड वाटर टू द सर्विस। वेल्स जो होते हैं, कुएँ हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे हम सरफेस तक ला सकें। When the water is found deep under the ground, tube well is the best method to draw out that water. अगर पानी जो है वो बहुत ही डीप है अंडर वाटर, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आप वेल नहीं बना सकते, कुआं नहीं बना सकते, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप ट्यूब वेल का इस्तेमाल कर सकते हो उस पानी को बाहर निकालने में। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। जितनी भी हमारी फसलें हैं अलग अलग तरह की, उन्हें अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट डिवाइसेस यूज्ड फॉर इरिगेशन आर स्प्रिंकलर्स, वाटर व्हील्स, विंड मिल्स एंड वाटर पम्प्स। अब खेतों में सिंचाई के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर्स का यूज़ करते हैं, वाटर व्हील्स का यूज़ करते हैं, विंड मिल और वाटर पम्प का हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको वाटर का ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।